और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, लोकसभा में पेश हुआ वन नेशन वन इलेक्शन बिल। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया है। बीजेपी सांसदों को व्हिप जारी किया गया। सभी बीजेपी सांसद सदन में मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट से पहले ही इस बिल को मंजूरी मिल गई थी और आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो गया है। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया है। बीजेपी सांसदों को इससे पहले व्हिप जारी किया गया था। सभी बीजेपी सांसद सदन में इस दौरान मौजूद रहे। दरअसल बीजेपी का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन आने से जो चुनावी प्रक्रिया है वो आसान होगी, चुनावी खर्च बचेगा, समय की बचत होगी, 5 साल तक स्थिरता के साथ राजनीति हो सकेगी। लेकिन विपक्ष इसको लेकर बीजेपी के एजेंडे के तहत इसे मान रहा है। विपक्ष कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। Federalism and the structure of our democracy, and therefore the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution. तो आपको बता दें कि कांग्रेस समेत तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस बिल पर आपत्ति जाहिर कर रही हैं। मनीष तिवारी को आप सदन में सुन रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव भी ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी को इससे फायदा होगा, इसलिए बिल लाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई जारी है। बीजेपी सांसदों को व्हिप जारी किया गया। और क्या है एक देश एक चुनाव, वो भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। इसके तहत एक ही दिन एक ही समय पर वोट डाले जाएं। एमपी एमएलए का चुनाव एक साथ हो, यानी कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ हो। निकाय चुनाव भी तय समय सीमा में एक ही समय पर करा लिए जाएं। तो ये तर्क बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कैबिनेट से पहले ही इस बिल को मंजूरी मिल गई थी और आज सदन में इसे पेश कर दिया गया है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए इसे सदन में पेश किया गया है। और विपक्ष का तर्क क्या है इस बिल को लेकर, तो वो भी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह मिलनी चाहिए, राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे इससे, राष्ट्रीय दलों को केवल इससे फायदा होगा, ये विपक्ष कह रहा है। Militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court. तो आपको बता दें कि जो कांग्रेस के सांसद हैं इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। मनीष तिवारी को आप सुन रहे हैं, वो फिलहाल सदन में बोल रहे हैं, लेकिन अलग अलग तर्क हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के। सत्ता पक्ष का कहना है कि राजनीतिक स्थिरता लाने में ये अहम योगदान निभाएगा, नीतियों में बदलाव की चुनौतियां कम होंगी, जनता को बार बार चुनाव से मुक्ति मिलेगी, बार बार चुनाव में नहीं जाना होगा, देश का चुनावी खर्च भी इससे बचेगा। और विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष ने तमाम इसको लेकर तर्क दिए। संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर मनीष तिवारी जी ने कहा, कई एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं, जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो,
अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नियत को वापस लो। ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, हम संसद के अंदर हर विषय की अलग अलग प्रक्रिया होती है। जब राष्ट्रपति भाषण होता है, जब बोलने की प्रक्रिया अलग होती है। संविधान पर उसकी 75 वर्ष की चर्चा पर जब विषय अलग होता है। आप जिस बिल का विधेयक पर विरोध कर रहे हैं वो नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम संसद की मर्यादा, परंपरा, उसकी चर्चा को उच्च कोटि की बनाए। तो नियमों के तहत 72 में के परिप्रेक्ष्य में आप, एक मिनट प्लीज आप प्लीज, मेरा ये आग्रह है, ऐसे नहीं बोलते बीच में। प्लीज बैठिए, ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि मर्यादा बोली। मैंने कहा नियम 72 के तहत आप उस परिप्रेक्ष्य के अंदर बिल का विरोध करने का आपका अधिकार है, वह भी विधेयक की विधायी क्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विषय पर। लेकिन विषय गंभीर है, इसलिए मैं सभी मान्य सदस्यों आग्रह बोल रहा हूं, उस परिप्रेक्ष्य के अंदर वो अपनी बात को कहें, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप अपनी बात कहें। मैं सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर दूंगा, पर जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी तब आप जो भाषा बोल रहे हैं वह बोलने का अधिकार रहेगा। ठीक है, सब सहमत इस बात से? आपको देंगे, आप दोनों में से तय कर लो कौन बोलेंगे। हाँ, कल्याण, आप दोनों तय कर लो पहले। चलो मैं दोनों को 2-2 मिनट रख दूंगा। पहले कल्याण बनर्जी। अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is read in between the lines. This proposed bill hits the basic structure of the Constitution itself. And if any bill, any act which hits the basic structure of the Constitution, that is ultra vires. And it is ultra vires. Sir, proposed Article 83, Sub-Article 5 is just contrary to Article 83, Sub-Article 2. Just contrary. Either you keep 83.2 or you keep 83.5. Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other. Then, sir, effect of proposed Article 82A, Sub-Article 3 simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure
of the House of the People. It is not a doctrine of pleasure. Doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But a mandate which has been given by the people of the country that state assemblies tenure will be depending upon the doctrine of pleasure of this house. How it can be? This is inconsistent. It cannot be accepted. Sir, we must remember this. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. This parliament is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 1 and list 3. Similarly, state assembly is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 2 and also list 3, subject to that it would not be contrary, so far concurrent list is concerned, it would not be contrary to the Article 254 of the Constitution. Therefore, by this process, the autonomy of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra vires. That is it's the basic structure of the Constitution. Sir, Article 82 or sub-Article 5. Unfortunately, I can't think about this. I can't think that Article 82 sub-Article 5 is giving an uncanonized power to the Election Commission of India. We don't have any value. We don't have any value. Then the Election Commission of India will decide everything. Till doomsday, a party cannot remain as a ruling party. One day it will be changed. और इस बीच